नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ये 11 से लेकर 18 मई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हील करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इसीलिए वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। फोकस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। तो ऐसा ये वर्गो या तो आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता ग्रोथ करेगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसमें कार्ड्स आए हमारे 2 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है अब इस जगलिंग फेज में है। वो सोच रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि वो मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें एक तरफा लग रहा है कि उन्हें पहले इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहिए, जो बिजनेस है, या फिर अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, तो रिश्ता खुद ब खुद स्टेबल होगा। जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ में नया प्यार मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो उन नई प्यार की तरफ चले जाना चाहिए। या फिर वो हो सकता है ये वो महसूस करें कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। तो वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है। वो इसमें इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न की स्टेट में है कि वो पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दें, हीलिंग मेडिटेशन करें, या जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी की तरफ रिश्ता जा रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान दें। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो कुछ भी डिसाइड कर पा रहे हैं। एक तरफा उनको लग रहा है कि अगर मौका मिल रहा है तो उन्हें बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा है उन्हें जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्टेट में वो दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो पहले अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दें, और दूसरे इस जो ऑफ़र उनको मिल रहा है, जो रिश्ता उनके पास वापस आ रहा है, तो उस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दें। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए न्यायप्रिय रिश्ता बनेगा और खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो ऐसा वो सोच रहे हैं। तो या तो वर्गो ऐसा वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या तो फिर वर्गो अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं। देखते हैं वर्गो आप क्या महसूस करते हैं। वर्गो आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं। हालांकि आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या तो फिर वो आपके साथ खुद स्टैंड लेते हुए आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड आए 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो वर्गो आप काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी दुविधा में हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। आपके पास हालांकि और ऑप्शन भी हैं, अगर आप मतलब आपके पास ऑप्शन है लाइफ में आगे बढ़ने का, लेकिन आप
को लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आप दुविधा में हैं, आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, आपको धोखा क्यों दिया है, आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, तो आप चाहकर भी इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें सोचना चाहिए इसके बारे में कि इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए वो उनके लिए स्टैंड लें। अगर वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो धीरे धीरे करके उनकी जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को, यानी कि वर्गो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए, और उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से पहले देख लेते हैं, वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। सॉरी, वर्गो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि उनको लग रहा है कि पहले इस रिश्ते में घुसने से पहले अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, नेम फेम होगा, तो धीरे धीरे करके सारी कन्फ्यूज़न, सारी बाधाएं, सारी दिक्कतें अपने आप ख़त्म होंगी और रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि पहले आप बिना कुछ सोचे समझे मतलब अपने जिम्मेदारियों को समझें, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचें। तो हमारे पास कार्ड आए क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें आई हैं वो पैसे के लिए आई हैं। तो वो चाहते हैं कि आप पहले सिंगल रहते हुए, यानी कि इस रिश्ते में वापस आने की बजाय पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दें, ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। और अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, दोनों एक दूसरे को इक्वल मानेंगे, बराबर मानेंगे। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस आएगा इस रिश्ते में। एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे बिना किसी के साथ माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन करे। तो इस रिश्ते में जो है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो पूरी होगी। और आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। आप दूसरों के बारे में इतना ना सोचें। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आप एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में बैलेंस लाएँ, स्टेबिलिटी लाएँ। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते में नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं फ्रेंड्स। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट और मेहनत करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। आप पैसे, प्रॉपर्टी पर भी ध्यान दिए हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं पैसे भी आप मतलब कमाने की सोच रहे हैं। पैसा खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, इसलिए आप अपने पर्सन से भी चाहते हैं कि वो जिम्मेदारियों को समझें। तो आप चाहते हैं
कि उनके पर्सन अपने ऊपर ध्यान दें, इस पर अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत कोशिश करें, जितना कोशिश करेंगे उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कार्ड्स आए 9 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ऑन एंड ऑफ रिश्ता चला हुआ है, इन एंड आउट की पोजीशन इस रिश्ते में बनी हुई है, जो ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई वादा नहीं हो रहा, जो ठहराव इस रिश्ते में नहीं हो रहा, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में ठहराव लाएं, यानी कि कमिटमेंट वगैरह दें, अपने आप को प्रिपेयर रेडी करें। और इस रिश्ते में क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता ख़राब हुआ है, ना तो आपने किया ना आपके पर्सन ने किया, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। आप चाहते हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, ताकि यूनिवर्स जो उन्हें अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और अगर वो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो आप ऐसा भी उनसे चाहते हैं अपने पर्सन से। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द एम्परर, एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, भले ही वो एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो। प्यार है, प्रेम है, इमोशंस हैं, अच्छी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है, काफ़ी प्यार दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते तो हमारे पास कार्ड आते हैं टेम्परेंस, द एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो वर्गो के पर्सन, कोई भी एक जना या फिर दोनों तरफ से ही हो सकता है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो इस रिश्ते में एक दूसरे से बातें मतलब जो भी बातें कर रहा था तो कड़वा बोलता था, तीखा बोल रहा था, जिसकी वजह से परेशानी और दुख तकलीफ हो रहा था। तो चीज़ों को, इंसानों को यूज करने के बजाय चीज़ों को यूज करते हुए वो इस रिश्ते में समय रहते डिसीज़न लेने वाले हैं। भले ही डिसीज़न लेना उनके लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें समय रहते डिसीज़न लेंगे, ताकि जो गुस्सा, जो एंगर था वो ख़त्म हो सके और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाते हुए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाते हुए अगर वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए प्यार से, प्रेम से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल करते हैं, तो ये रिश्ता जो है बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी, खुशहाली के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशहाली रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा इसका आउटकम दिखाई दे रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें इमोशंस है, प्यार और प्रेम है। भले ही गुस्से के साथ, एंगर के साथ अपनी वाणी पर वो कंट्रोल ना कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्यार और प्रेम से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे। जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता एक बनेगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, सही समय है, सही वक्त है चीज़ों को आगे बढ़ाने का, रिश्ते को आगे बढ़ाने का। अगर आप किसी के साथ छल कपट नहीं करते, कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, एक अच्छे इंसान की तरह प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ जो भी प्रॉब्लम रही है उसको ख़त्म करते हुए एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करते हैं,
नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो नेम और फेम के साथ ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं और जो भी दुख के बादल थे वो ख़त्म होंगे। तो यूनिवर्स ही आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि समय रहते आप इसमें बैलेंस लाइए और आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।